Hello everyone, welcome to your channel Get Maths. Today we will solve NCERT exercise 10.4 question number 2. So let us start. In question number 2, it is given that if two equal chords of a circle intersects within the circle, prove that the line segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord. So यहाँ दिया हुआ है कि एक सर्कल है जिसमें टू इक्वल कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्किल एट पी. सो वी हैव टू प्रूव दैट कॉरस्पॉन्डिंग सीगमेंट्स आर इक्वल. इसका मतलब क्या है कि ए पी और पी बी, ये ए बी का दो सीगमेंट हुआ और इधर सी पी और पी डी दो सीगमेंट हुआ, तो ए पी सी पी के बराबर होगा और पी बी पी डी के बराबर होगा. तो ये हमें प्रूफ करना है. तो इसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है. हम लोग ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर ओ एम डाल दिए और ओ से सी डी पर परपेंडिकुलर ओ एन डाल दिए और ज्वाइन ओ टू पी. तो गिवन लिखेंगे हम लोग सबसे पहले. गिवन इन सर्कल COR, circle with center O and radius R. AB and CD are two equal chords. AB and CD are two equal chords. Intersects at point P. Then we have to prove that. Write to prove AP equal to CP. First, AP equal to CP, and second, PB equal to PD. कंस्ट्रक्शन क्या किए हम लोग लिख लेते हैं. Draw OM perpendicular on AB and ON perpendicular on CD and join O to P. प्रूफ. हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल ओ एम पी और ओ एन पी को कॉन्ग्रेंट कर देंगे सो दैट वी गेट एम पी इक्वल टू एन पी. लेट अस सी. इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी वी हैव OMP equal to ONP. Angle OMP equal to ONP because of right angle. Also OP equal to OP common. OP equal to OP common. And last OM equal to ON. OM equal to ON because AB and CD are equal chords, so we know that equal chords are equidistant from center. So OM equal to ON लिखेंगे since AB equal to CD equal chord है तो ये वो equidistant होगा center से. Therefore we can say that triangle OMP congruent to triangle ONP. अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन. अब जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया देन वी कैन से दैट एम पी इक्वल टू एन पी. एम पी इक्वल टू therefore MP equal to NP
by CPCD corresponding part of congruent triangle। और इसी इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं कि AB और CD इक्वल था, ठीक है। अगेन AB इक्वल टू CD ये दिया हुआ है, और AB/2 इक्वल टू CD/2, दिस इम्प्लाइंग दैट AB का हाफ हम लोग लिख सकते हैं AM और CD का हाफ लिख सकते हैं CN, बिकॉज वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कॉर्ड पर तो उसको बाइसेक्ट करता है, तो AM और BM इक्वल होगा। मीन्स AM जो है वो AB का हाफ होगा और CN जो है वो CD का हाफ होगा। ये इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, LHS की तरफ ऐड करेंगे और RHS को RHS से ऐड कर लेते हैं। तो MP प्लस AM इक्वल टू NP प्लस CN। सो वी कैन सी दैट MP प्लस AM, MP प्लस AN मीन्स AP इक्वल टू NP प्लस CN means CP. So this proved 1. Again we have AB equal to CD, ठीक है। और AB इक्वल टू CD में इसको माइनस कर देते हैं AP और CP को। इक्वल पार्ट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इक्वल पार्ट्स, AB माइनस AP इक्वल टू CD माइनस CP, ठीक है। AB इक्वल टू CD दिया हुआ था, अब उसमें AP इक्वल टू CP आ चुका है मेरा, तो सपोज दैट इस इक्वेशन को थर्ड मान लेते हैं और इस इक्वेशन को फोर्थ। तो 4 माइनस थर्ड से हम लोग फ्रॉम 4 माइनस थर्ड वी हैव AB माइनस AP इक्वल टू CD माइनस CP। तो AB में AP माइनस कर देते हैं, तो AB में अगर AP माइनस कर देंगे तो क्या आएगा PB, और CD में CP माइनस कर देंगे तो क्या आएगा DP मीन्स PD। दिस प्रूव second part. So this is the solution of question number 2. Thanks for watching. Have a nice day.